नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत बड़े घटना से, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं अगर आपने एक हमारी वीडियो देख ली और उसके बाद आप और भी हमारी वीडियोज़ देखें। अभी जो प्रीवियस वीडियो है जो हमने बनाई है उसको आप देख सकते हैं, हमारे इसी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में वो वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपको एक जागरूकता मिल सके, एक सतर्क, एक आपके लिए एक नई अपडेशन मिल सके और आप उस चीज़ से बच सकें। बहरहाल आज मैं बात करता हूँ आपके लिए कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि राजस्थान से हैं। उन्होंने हमें बताया कि मेरे साथ में घटना हुई है और सर एक लड़की है जिससे मेरी रात चैट हुई थी। अब वो बता रहे हैं कि मेरी वो लड़की जो है वो मतलब उसने सुसाइड कर लिया है, यानी कि वो ख़त्म हो गई है। और मेरे पास ऐसा एक इंस्पेक्टर का फ़ोन आया है और इसी के चलते हुए मुझसे पैसे की डिमांड की गई है। तो सर बताइए मैं क्या करूं? तो ये चीज़ जो है कि इस लड़की ने सुसाइड कर लिया है, इसी के बारे में चर्चा करूंगा आपके लिए कि क्या है ये और किस तरीके से लोग ये बताते हैं और क्या करते हैं इसके बाद। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप पूरी जानकारी जान सकें, क्योंकि किसी के सामने भी ये घटना हो सकती है और कोई व्यक्ति इस चीज़ का शिकार हो सकता है। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। और अब मैं बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो लड़की है वो उस किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूँ आपको, आप उसको देखिए आप। जी सर, तो ये ही था। ये है वो लड़की जो कि आपको ब्लैकमेल करती है और आपसे पैसे ऐंठने के मतलब आपके आपके द्वारा आपको ये वीडियो दिखाकर आपसे ब्लैकमेलिंग की जाती है, पैसे ऐंठे जाते हैं। तो उसी के चलते हुए सिलसिले में एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमें बताया कि सर कल मुझे एक मैंने क्यूट्यूब ऐप है, एक एप्लीकेशन है, उसको मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया और वहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ मतलब आपस में बात करते हैं। उनमें से मैं भी एक था और मेरी भी एक लड़की से बात हुई। तो बात होने के बाद रैंडमली हम मिल गए थे आपस में, और बात होने के बाद वहाँ पर बात के बाद हमारा मुझसे उसने मेरा व्हाट्सअप नंबर लिया, मैंने खुशी खुशी दे भी दिया और एक्सचेंज करने के बाद हम दोनों व्हाट्सअप पर आ गए। व्हाट्सअप पर हमारी बातें होने लगी और कम से कम हमारी 2 ढाई घंटे बातें हुई। फाइनली जो बातें थी वो सब प्यार मोहब्बत वाली थी, मतलब कि हनी ट्रैप वाली। उसके बाद उसने मुझसे उन्हीं बातों बातों में बहुत कुछ पूछ लिया कि आप क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कितना कमाते हैं, क्या कहाँ रहते हैं, शादीशुदा हैं नहीं है, सब कुछ बहुत सारी बातें मुझसे पर्सनल चीज़ें पूछ ली और मैंने उसको बता भी दिया। कुछ मैंने झूठ बोला उसमें, कुछ सच भी था। तो उसके बाद उसने फाइनली मुझसे एक रिक्वेस्ट करी कि सर मैं आपसे वीडियो कॉल करना चाहती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ? तो मैंने मना नहीं कर पाया, मैंने उसको हाँ ही बोल दिया तुरंत ही। और हाँ बोलने के बाद उसने वीडियो कॉल मुझे कर दिया और करने के बाद मैंने उसको रिसीव भी कर लिया। रिसीव करने के बाद कुछ ही देर हुई थी कि वो उसने मैंने उसका इतना देखा था और उसका फिर वीडियो जो था डिस्कनेक्ट होती है, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसका वीडियो कॉल आया, फिर उसने स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने देखा उसको और फिर उसने डिक्लाइन कर दिया। फिर उसने वो कहने लगी कि तुम जो अपना है अपना प्राइवेट पार्ट शो करो मुझे, मैं भी आपको शो करूँगी, इतना ऐसा कुछ ने बोला। तो मैं भी उस चीज़ में था, मुझे मालूम नहीं था कि ये चीज़ हो जाती हैं, तो मैंने भी अपना इस चीज़ के लिए शो कर दिया। तो अब वो सारी जितने वीडियो जो क्लिप बनाई थी उसने मुझे सारी एक साथ में मतलब ज्वाइन करके जोड़कर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिया और कहा कि देखो तुम ये करते हो, अब तुम्हारे पास पुलिस आएगी, अब तुम्हें फेमस कर देंगे पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे वर्ल्ड में, दुनिया दुनिया देखेगी। अब इस तरह की चीज़ें मुझे धमकी दी जा रही हैं, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, पास करो, जल्दी करो जल्दी करो, ऐसे मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं। और साथ ही साथ मुझसे ये कहा जाएगा कि सर जो लड़की जो थी जिसने जो आपसे वीडियो कॉल किया था उसने सुसाइड कर लिया है, यानी कि उसने आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया। अब बताइए आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो इन सब चीज़ें बातों को उसने यहाँ तक जोड़ा और जोड़ने के साथ साथ में उसने ये एक धमकी और दे दी कि लड़की ने उसने सुसाइड कर लिया। तो आदमी कोई भी हो, व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति हिल जाते हैं ऐसे टाइम पर कि पता नहीं सच में ना हो गया हो ऐसा। तो इंसान इस डर में पैसे भी दे देता है और बहुत सारी चीज़ें उसको प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है उसके लिए। तो बहरहाल इतना जब हुआ तो इनके पास लगातार काफ़ी मेरे पास फ़ोन आए। मेरे पास साइबर क्राइम से फ़ोन आया, यूट्यूब मैनेजर से फ़ोन आया और लड़की ने फ़ोन किया, बहुत सारी जगह मुझे कॉल आया और फ़ोन कान मुझे लगातार हर एक फ़ोन में कुछ ना कुछ था। किसी में यूट्यूब में था तो वो पैसे मुझसे मांग रहा था कि मुझे पैसे दो, इतना दो उतना। हालांकि उन्होंने जो बता रहे थे कि मैंने अब तक 27,000 रुपये मैं दे चुका हूँ और
इनका जो सिलसिला है लगातार बढ़ते जा रहा है। अब लास्ट में मुझसे फाइनली ये बोला गया कि लड़की वो जो है वो सुसाइड मुझे कर लिया, सुसाइड, और सुसाइड नोट में आपका मोबाइल नंबर दिया है उसने, ये जो उस पर बात कर रहे हैं। तो अब बोलते हैं कि मैं साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ और इंस्पेक्टर हूँ, और आपका जो है एक आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, इतना ही बताते हैं। और बताने के साथ साथ में आपसे फिर ऐसे पैसे की डिमांड करते हैं कि 2 लाख रुपये लगेंगे, लाख रुपये लगेंगे, 50,000 रुपये लगेंगे, कि इसमें इसको सुलह कर देंगे, हम यहीं निपटा देंगे, और लड़की के पेरेंट्स जो हैं वो भी मान जाएंगे अगर हम कहेंगे तो। और अगर आप चाहते हैं तो सुलह हो जाएगी, और नहीं चाहते हैं तो सर आपकी मर्जी है, आपको जेल जाना पड़ेगा फिर। तो ऐसे धमकाते डराते हैं तो इंसान डर भी जाता है उसमें। अब ऐसा सिचुएशन है क्या ये रियल चीज़ें हैं, सही हैं, गलत हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी चीज़ें जब आपके सामने आती हैं, हालांकि ये जो लोग ब्लैकमेल करते हैं उसका ये पार्ट है जहाँ पर कि इंसान, हर व्यक्ति डर जाता है और घबरा जाता है, हो जाता है कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरी वजह से वो लड़की मर गई, एक्सपायर हो गई। तो हालांकि ये चीज़ें जो हैं इनके साथ में ये जो करते हैं ये पैसा लेने के लिए आपसे करते हैं, और आपको इस कद्र डरा देते हैं आपके लिए कि आप खुद सुध बुध भूल जाते हैं कि मुझे करना क्या है, मैं करूं क्या ऐसे सिचुएशन में। तो उन्होंने बताया था कि मैंने सर यूट्यूब पर आपकी वीडियो देखी, मैंने सर्च किया वहाँ पर, और आपको देखकर बाद मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, और देखने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा सांस आई, राहत मिली मुझे, और इसलिए मैंने अब आपसे फ़ोन किया है, मुझे आप बताएं किस तरीके से क्या है। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि ऐसी धमकियाँ, मतलब ये डर है जो कि आपको दिया जाता है, और आपसे ये कहा जाता है कि लड़की एक्सपायर हो गई है, सुसाइड कर लिया उसने, ऐसा कहीं नहीं होता, कुछ नहीं होता है। ये लोग गलत आपको बताते हैं और आपको डराने की कोशिश पूरी की जाती है। बहरहाल हमारे साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इस चीज़ के साथ साथ में मैं आपसे ये बताऊंगा, क्योंकि गलती आपसे हुई है कहीं ना कहीं, और आपकी वीडियो आपकी बनी है। जैसे कि अभी इस कहानी मैंने आपको बताया कि हाँ, उन्होंने वो भी बता रहे थे कि मतलब मैंने भी उसकी बातों में आकर अपनी बॉडी पार्ट्स शो कर दिए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। और ऐसा सिचुएशन, मतलब ऐसी कंडीशन आपके आती है, आपको ये कहा जाता है कि लड़की एक्सपायर हो गई है, मर गई, सुसाइड कर लिया है उसने, तो आप इस चीज़ पर विश्वास ना करके अपने आप को बचाने की कोशिश करें, स्वयं को, क्योंकि गलती आपसे हुई है, आपका वीडियो भी बना है उसमें, और आप भी उसमें अपीयर हैं, थोड़ा बहुत रोल आपका भी है। तो एक तो ये है कि ये चीज़ें समाज में जाएँ तब भी गलत है, दूसरा हम अपने आप का बचाव ना करें तब भी गलत है, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है और आप उसकी शिकायत ना करें, कंप्लेंट ना करें, तो फिर आपके साथ गलत नहीं हुआ, आपने गलत किया, इसका मतलब ये भी होता है। ये जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे साथ गलत किया है, मेरे से गलती हुई है, तो आप उसको स्वीकार भी करें और साथ ही साथ में अपनी कंप्लेंट फाइल भी करवाएं। बहरहाल इसके सिलसिले में यही बताना चाहूँगा आपके लिए कि ऐसी चीज़ें, ऐसे फ़ोन कॉल अगर आपको आते हैं तो आप तुरंत अलर्ट हो जाएं, अपने आप को सेव करने की कोशिश करें कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है, गलत हुआ है, और मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। तो इसकी आप किसी भी साइबर सेल के एडवोकेट के द्वारा, जो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, उसको आप मिलें और उनसे अपनी बात बताएं। बताने के बाद में वो आपको एडवाइस करें, उनकी बात मानें, ताकि आप आने वाले टाइम में खुद को भी सेव कर सकें, सुरक्षित कर सकें। और अगर नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में कोई बड़ी दुर्घटना भी आपके साथ में घट सकती है, तो उससे बचना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल, और आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी आपके साथ में कोई घटना घटित हुई है, तो आप हमें भी इसी नंबर पर, जिस पर आप सामने स्क्रीन शो कर रहे हैं, इस पर नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमसे। और जो व्यक्ति हमें डोनेट करना चाहते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम द्वारा। और जो लोग डोनेट नहीं कर सकते, वो दिए हुए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको तुरंत प्रेस करें, ताकि आने वाले टाइम में वो आपको अपडेशन पहुंच सके। और हमारी एक जागरूकता है, जो एक हमारा मिशन है, ताकि आप सब लोगों को हम जागरूक कर सकें। आप लोग जितना भी बच सकते हैं बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपके लिए, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी इस चीज़ के लिए लगातार इस मिशन में आप लोग सहयोग करें हमारा, ताकि हम इसमें कामयाब हो सकें और हर व्यक्ति को बचा सकें। बहरहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।